नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात कहने की वजह से ये डिबेट शो आप सब लगातार इसे नंबर 1 पर रखते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और बिना धान के यहां की पॉलिटिक्स भी नहीं चलती। लोगों के जनजीवन पर, आर्थिक पहलू पर, हर एक चीज पर धान और धान से जुड़े तमाम मुद्दों का असर होता है। इस पर राजनीतिक उथल पुथल भी लगातार रहती है। जब कभी धान पर चर्चा होती है, राजनीति भी इस पूरे मामले में चरम पर दिखाई पड़ी। यही एक बार फिर हुआ। एक ही दिन पहले धान खरीदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर इस पर हंगामा खड़ा हो गया। धान पर घमासान अब भी जारी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कौन किस पर भारी है, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें दिखाएं, उनसे बातचीत कराएं। उसके पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। यहां धान की खरीदी को लेकर भी जो खेल कांग्रेस सरकार खेल रही है, यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। मौसम सियासी है और धान की रोपाई का भी। पीएम मोदी ने रायपुर की सभा में धान खरीदी पर भूपेश सरकार को घेरा। उधर राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत में खेतों में धान की रोपाई करते नजर आए। बात जब किसानों की हो तो सियासत में ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं। गुरुवार को रायपुर पहुंचे पीएम मोदी के संबोधन ने प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मचा दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जितना धान खरीदा उसका 80% से ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार के हिस्से का होता है, यानी इतने ही फीसदी खर्च में हिस्सा भी। ये बयान कांग्रेस के गले नहीं उतरा और उनके जाते ही आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के आरोपों पर पलटवार किया गया। मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का धान खरीदी में कोई योगदान नहीं है। राज्य सरकार ने मोदी सरकार के धान खरीद की विरोध नीति के काट के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया है। केवल ये अब 3 महीने तक के केवल ये कहेंगे कि धान हम खरीदते हैं, तो ये हम करते हैं, वो सब बोलते रहेंगे। 15 साल तक रमा सिंह किसानों को ठगते रहे, उनको 3 बार अवसर दिए, अब बार अवसर नहीं मिलेगा। इधर कांग्रेस के बयान पर भाजपा नेताओं ने भी कमान संभाली और पीएम मोदी के बयान को सही ठहराते हुए दलील भी पेश कर दी। इस वर्ष भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों से लगभग 108 लाख टन धान खरीदा और माननीय मोदी जी ने उसमें से लगभग 94 लाख टन धान इनसे वापस खरीदकर 22,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इनके खाते में जमा करा दी। अब बताइए झूठ कौन बोल रहा है? भाजपा के इस दावे पर कांग्रेस का ये वार भी है कि अगर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से चावल न खरीदे तो देश के गरीबों को चावल न दे पाए। लेकिन कांग्रेस की इस दलील पर भाजपा भी पलटवार कर पूछती है कि जब केंद्र से सहयोग नहीं मिलता तो केंद्रीय पूल में धान उठाव की मात्रा को बढ़ाने की मन्नतें क्यों की जाती है? यानी वार पलटवार के जरिए दोनों ही पार्टियां साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों का हितैषी वही है और धान की राजनीति पर कोई पीछे नहीं रहना चाहता। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। तो धान पर घमासान एक बार पुनः चरम पर है और ये चुनाव तक चरम पर ही रहेगा, ऐसा पूरा अंदेशा है। क्योंकि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री जी ने यहां मुद्दे सेट किए, बीजेपी उन्हीं को अब आगे बढ़ा रही है और इस पर एक बहस नए सिरे से छिड़ गई है, केंद्र वर्सेस राज्य की। हालांकि ये बहस भी नई नहीं है, लेकिन नए अंदाज में है। हमारे साथ इस वक्त 2 बड़े अनुभवी नेता हैं जो किसान भी हैं, किसान नेता भी हैं, किसानों की समस्या को समझते भी हैं और लंबे वक्त से उनके लिए संघर्ष करते आए अपने अपने पालों में। चंद्रशेखर साहू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं और पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। दूसरी तरफ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के बेहद सीनियर नेता हैं और साथ ही आज किसानों की समस्याओं पर जुड़कर खुलकर वो पार्टी में और पार्टी फोरम के बाहर भी बात रखते हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। सुरेंद्र शर्मा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका साहू जी। शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। ओपनिंग स्टेटमेंट 2 मिनट में आप बताएं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसमें सच्चाई कितनी है कि 80% धान जो है समर्थन मूल्य पर जो खरीदी जाती है वो दरअसल केंद्र ना ले तो फिर राज्य इसमें कुछ ना कर पाए, क्रेडिट केंद्र को जाना चाहिए। देखिए, अगर ये इसमें कितनी फीसदी सच्चाई है इस बात को अगर आप कहेंगे तो जहां तक धान खरीदी का प्रश्न है तो इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर धान खरीदी केंद्र की सरकार करती
तो अगर छत्तीसगढ़ के किसानों को 2640 रुपए का भाव मिल रहा है, तो वही भाव उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलता, वही भाव जो है अन्य भाजपा शासित प्रदेश के किसानों को मिलता, और देश के जितने भी राज्य जहां धान उत्पादन होता है उन सभी प्रदेशों के किसानों को इतनी ही राशि का भुगतान होता। वास्तविकता ये है कि धान खरीदी तो पूरी तरह से राज्य सरकारें किया करती है, और उसमें चावल खरीदी का जो काम है, जितना चावल उनको सेंट्रल पूल में चाहिए उसकी डिमांड केंद्र की सरकार करती है। राज्य सरकार जब धान खरीदी करके पूरा मिलिंग करके कस्टम मिलिंग करके जब धान चावल एफसीआई में पहुंचाती है तो उसका भुगतान केंद्र की सरकार करती है। तो दरअसल में देश के प्रधानमंत्री जी को या तो गलत जानकारी दी गई, या उन्होंने जानबूझ के छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके पीछे वाह 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 करने में लगे हैं। वास्तविकता ये है कि धान खरीदी के विषय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राजीव गांधी न्याय योजना को शामिल करके मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से धान की खरीदी होती है। हम कस्टम मिलिंग करते हैं, और कस्टम मिलिंग करके चावल जो है एफसीआई के सेंट्रल पूल में जमा करते हैं। ये उसकी पूरी प्रक्रिया है। तो मैं आपके प्रश्न के जवाब में ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कि केंद्र की सरकार धान की खरीदी करती है, ये पूरी तरह झूठ है। चंद्रशेखर साहू जी, प्रक्रिया आपको भी पता है, प्रक्रिया यहाँ के किसानों को भी पता है। प्रधानमंत्री जी जो ये कहकर के गए कि 80% धान उपार्जित जो यहाँ होती है वो केंद्र ले लेता है, कितना सत्य है? क्या इसमें क्रेडिट की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, या बीजेपी ने इस क्रेडिट में अपना हिस्सा मांगकर इसमें एक नया मोड़ ला दिया है? देखिए, छत्तीसगढ़ के धरती पर, यहाँ के पावन भुइयां पर प्रधानमंत्री लाखों लोगों के सामने बोल रहे थे। विश्व का नेता जिनको सभी देशों ने एक प्रकार से रिकॉग्नाइज भी किया है, और पूरे प्रामाणिकता से वो बात कह रहे थे। और ये साफ है कि धान और चावल, यदि चावल नहीं होगा तो धान नहीं होगा, धान नहीं होगा चावल नहीं होगा। तो कुल मिला के उसमें अलग अलग पहलू देखने की मुझे लगता है औचित्य नहीं है। और यदि चावल नहीं खरीदेंगे तो आप धान नहीं खरीद सकते। विधानसभा में भी पिछली बार जो आंकड़े आए हैं, 74,000 करोड़ केंद्र की राशि अब तक दे चुकी है केंद्र की ओर से धान खरीदी में, और राज्य का जो हिस्सा है वो 12,100 समथिंग करोड़ है। तो इस तरीके से आपके पटल पे भी बात आई है, तो ये तो स्पष्ट है कि आप चावल खरीद रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। आप ही ने डिमांड किया कि हमारा इतना चावल खरीदने, इतना करिए तब हम खरीद पाएंगे। जो राजीव गांधी न्याय योजना की बात करते हैं, वो तो केवल अतिरिक्त राशि जो बोनस के रूप में आप दे रहे हैं, वो धान खरीदी का विषय नहीं है। धान उपार्जन चावल के एक प्रकार से जब केंद्र उठाव करती है तो उसके हिसाब से आप धान उपार्जन करते हैं। और ये आज का नहीं है, शुरू से हमारे समय में भी केंद्र धान उपार्जन के बाद चावल के रूप में उसे केंद्रीय पूल में खरीदती थी और उसका राशि हमको मिलता था। तो इसमें कहीं कोई, मुझे लगता है 100% प्रधानमंत्री का जो कथन है वो सही है, और लोगों को अपील भी किया है। यह धान हमारा यहाँ का आन बान शान है, हम लोगों के पेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसलिए इसमें किसी प्रकार का मुझे लगता है कहीं कोई भ्रम या किसी को गुमराह करने वाला विषय नहीं। बात आप दोनों एक ही कह रहे हैं और किसान अच्छी तरह से समझ रहा है। अगर आप देखें तो बात तो दोनों सही है। जो आप कह रहे हैं कि धान और चावल दोनों एक जैसे हैं, तो फिर अगर ये सरकार कहती है, साहू जी मैं आपसे पूछता हूं, अगर यहाँ सरकार ये कहती है कि सारे देश में धान का सबसे ज़्यादा दाम प्रति क्विंटल यहाँ सरकार दे रही है, वो किसी और स्टेट में नहीं, तो इसमें क्या खंडन करने वाली बात? देखिए, खंडन की बात नहीं है भाई, आप अतिरिक्त उनको बोनस दे रहे हैं, वो राजीव गांधी योजना के रूप में दे रहे हैं जी। आप जो आपका वादा था, जो आपने कहा था, वो धान के समर्थन मूल्य का जो हिसाब किताब है वो तो केंद्र से जुड़ा है, और धान उपार्जन करने के बाद ही तो चावल आप बनाएंगे कि चावल अलग से आ जाएगा और धान अलग से आ जाए, ऐसा तो है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये जो अतिरिक्त राशि देते हैं
नहीं, उसी यहाँ का सवाल ये प्रचार करते हैं। अक्षरशः साहू जी, आप देखें प्रधानमंत्री जी सभी के बेहद सम्मानीय हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि यहाँ सरकार झूठ बोल रही है, खेल खेल रही है, दरअसल उनके शब्दों में था कि जी, वो जी। खेल खेल रहे, तो क्या इसमें खेल है जिसको एक्सपोज बीजेपी करना चाहती है? ये वही तो हमारा कहना है। ये जो खेला करते हैं कि हम खरीद रहे हैं, इतने में खरीद रहे हैं, और आप खुद अपना वाहवाही लेते हैं, वो यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसी बात है, प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर जो समय समय पर चर्चाएं होती है, उसके संबंध में आज भी मेरा कहना है, आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आपको सरकार को इस मामले में श्वेत पत्र रखना चाहिए सामने। यदि लगता है कि हम कोई बात छुपा रहे हैं या कोई बात हम अलग ढंग से कह रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या बीजेपी ने जो इस प्रश्न उठाया, सबसे बड़े मान्य नेता ने अगर ये प्रश्न उठाया कि यहाँ खेल खेला जा रहा, तो वो खेल क्या है, वही वो मेरा क्या खेल कहना है? है, वही मेरा देखिए, कहना ये है। प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को आप भी डिफाइन करें, शर्मा जी भी। चलिए शर्मा जी से पूछता हूं। शर्मा जी, एक बड़ा गंभीर वही आरोप मेरा कहना है, है। सबसे स्ट्रांग पॉइंट यहाँ कांग्रेस पार्टी का यही है कि हमने धान का सबसे ज्यादा दाम दिया, सबसे ज्यादा हमने किसानों को लाभ पहुंचाया। यहाँ कहा जा रहा है कि आप खेल खेल रहे हैं, क्या खेल है इसमें? अरे भाई, सीधी सीधी बात यह है कि हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पहली बात तो यह है कि पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ के बराबर धान की कीमत कहीं नहीं मिल रही है। आपको याद होगा कि 2018 में जब हमारी सरकार बनी, तो पहले चुनाव के बाद हमने 25 रुपए एक मुश्त भुगतान किया था। तब केंद्र की सरकार चुप थी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना था मई में। और जब 2019 का समय आया, तो इसी सरकार ने, इसी केंद्र की सरकार ने हमारी सरकार को बुला के कहा कि अगर आप 1 रुपया भी बोनस देंगे तो हम एक बीजा भी आपका चावल नहीं खरीदेंगे, सेंट्रल पूल में एक बीजा भी चावल आपका नहीं लेंगे। इस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार को धमकी दी गई। छत्तीसगढ़ की सरकार ने उस वादे को पूरा करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, जिसमें अभी 4 सीजन में 19,000 करोड़ रुपया का भुगतान छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। और 2018 में 6,200 करोड़ रुपए का जो अंतर की राशि का भुगतान किया था। इस तरह से राजीव गांधी न्याय योजना और अंतर राशि मिला के 25,000 करोड़ रुपए का भुगतान छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस योजना के अंतर्गत किया है। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप यही लाभ देना चाहते हैं, तो आप इतने बड़े दयालु तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को आप 2640 रुपया देने दें, उत्तर प्रदेश के लोग साहू जी, आप इसका उत्तर देंगे। कल भी प्रधानमंत्री के जाने के बाद यहाँ मुख्यमंत्री जी ने सवाल उठाया था कि अगर आप सबको समान दे रहे हैं, तो फिर यही दाम आपको उत्तर प्रदेश में, आपके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके अपने प्रदेशों में क्यों नहीं आप दे पा रहे? वहाँ 1,000-1,200 क्यों मिलता है किसानों को? नहीं, देखिए, 1,000-1,200 मिलने का विषय नहीं, सवाल समर्थन मूल्य से आपने अतिरिक्त राशि ये इस नाम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से दे दी है। अब उसका आप जितना भी पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, वो आप सामने दिख ही रहा है। और आप ही ने कहा, मतलब मूल लड़ाई पॉलिटिकल माइलेज की है। जी, मेरा शर्मा जी, यही बात है, पॉलिटिकल माइलेज की लड़ाई है, आप माइलेज ना लें। पुरी जी, एक बिंदु और स्पष्ट कर लूं, माननीय शर्मा जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हम इतने से 1,800 करोड़ और इतने 25,000 करोड़। तो वही तो मेरा कहना है, विधानसभा में भी ये जवाब आया है सरकार की ओर से कि हम एक साल में 12,000 करोड़ अतिरिक्त राशि दे रहे हैं, और बाकी जो राशि है 74,000 करोड़ वो केंद्र की है। केंद्र आपका समर्थन मूल्य बेसिकली आप की बात को मैं आगे रखता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी, कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस इसका पॉलिटिकल माइलेज ना ले, अगर वे ज्यादा चावल ना लें तो आप इतना दाम ना दे पाए, ये कहने की उनकी कोशिश है। ये सारा श्रेय को लेकर के पूरा आरोप प्रत्यारोप जारी है। नहीं, हम श्रेय क्यों न लें, और राजनीतिक दल श्रेय लेने के लिए ही काम करती है। हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम किए हैं, इसलिए उसका श्रेय ले रहे हैं। और राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने काम को जनता को बताए भी। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान पिछले 5 सालों में, पिछले 4.5-5 सालों में 16 लाख से बढ़ के 26 लाख किसानों का पंजीकरण हो गया। आज किसानों की माली हालत एकदम चुस्त दुरुस्त है। आज वो कर्जे से लगभग मुक्ति पा चुके हैं। 9,000 करोड़ रुपए का सरकार ने 18 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। जब हमने किसानों के लिए काम किया है,
तो हम इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? ठीक बात है साहू जी, इसमें क्या गलत बात है? आप भी पॉलिटिक्स में आप भी मंत्री रह चुके हैं, अगर हमने काम किया है उनके लिए कुछ भी किया है तो फिर इसमें क्रेडिट क्यों नहीं? कह रहा हूं कि आप केंद्र की राशि से इतना ज्यादा गाल बजाते हैं कि वो बहुत अतिरेक दिखता है, और इसी बात को कल उद्धृत किया गया, इसी बात को और के पहले भी कहा गया, केंद्र ने राशि दी, आपके हम सब खरीद रहे हैं तो करो ना भैया, आप बिना चावल बेचे करो, आपको कौन रोकता है? नहीं, पर एक बात और भी है, लेकिन कुल मिला के ऐसा है कि आप जो है जितना बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं वो केंद्र के राशि से आपका ये सब स्कीम चल रहा है, और धान उपार्जन की सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसका जो पूरा बैकबोन है वो केंद्र की राशि है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता और आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्रचार करें ना भाई, ठीक है साहू जी, लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रक्रिया आपके समय जब आप भी थे कृषि मंत्री तब भी थी, जब केंद्र में यूपी गवर्नमेंट थी तब भी थी, तब भी केंद्र ना लेता तो ना दे पाते, ये प्रक्रिया अगर अपनाई जा रही है और उसी प्रक्रिया के तहत अपनी ज़रूरत के हिसाब से केंद्र सारी चीज़ें जो सारे देश में सेट उस मुताबिक लेता है, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये बात इस मंच पर इस तरह से कहना, एक तरह से जनता ने आपको भी चुना है, केंद्र में आप बैठे क्योंकि यहाँ से आपके 9 सांसद चुनकर गए? देखिए, केंद्र राज्य संबंध का जो विषय, वही किसान है, देश के आपके भी हैं। बिना केंद्र के सहयोग के राज्य चल सकता है क्या? बिल्कुल सही आप। और वो जो विषय है उसमें आप केवल एक हम इतने में खरीद रहे हैं, अरे भाई आप तो बेसिकली दिक्कत सुरेश साहब ये इसी बात पे है, आप पैसा मिलता है तभी तो आप खरीद रहे हैं, केंद्र के पैसे से खरीदे, आप अतिरिक्त राशि जो दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आप जारी करिए ना श्वेत पत्र, आप श्वेत पत्र पर हम बात करेंगे। पर वो आपसे यहाँ भी पूछ रहे हैं, अभी भी कह चुके हैं कि राजनीति में क्रेडिट ना लें, आप भी तो स्वयं क्रेडिट ले रहे हैं केंद्र में रहकर, भाई मैं तो वे क्रेडिट क्यों ना लें? आप जो अतिरिक्त रूप से अतिरेक करके जो बात कह रहे हैं जी, और जो बहुत ज्यादा आप अपना छाती ठोक रहे हैं, ठीक है सुरेश शर्मा जी, अतिरेक क्यों है मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा आपको कहने की जरूरत नहीं है, जनता समझती है, और इसी बात को कल एक सार्वजनिक मंच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रामाणिकता के साथ पाठक जी सारे प्रदेश के चंपू भैया सीनियर आदमी है और बहुत अच्छी तरह समझ रहे सारी बातों को। एक बात आप भी सीनियर भैया, जब यही नियम है तो मैं तो एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ ना कि आपको उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा है? आपको उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए। वनोपज खरीदी सारी दुनिया में होती है ना, पूरे हिंदुस्तान में, मगर 74% वनोपज की खरीदी केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, यहाँ संघीय व्यवस्था है, केंद्र की अपनी जिम्मेदारी है, राज्य की अपनी जिम्मेदारी है। हमने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाया है, हमने अपने किसानों को पैसा दिया है, हमने अपने किसानों को खुशहाल दिया है, तो इसलिए उसकी क्रेडिट हमको जरूर लेनी चाहिए। अन्य प्रदेशों का भी सवाल है, वहां भी सब एमएसपी को पालन करने के लिए बाध्य हैं, नहीं मिलता है वो उनकी व्यवस्था की बात है, या नहीं किसी जगह मिल रहा है वो व्यवस्था की बात है, और ये सारी व्यवस्थाएं सारी प्रक्रिया के बाद भी ये साफ तौर पे है कि चलिए अब एक घोर राजनीतिक कमेंट के साथ में मैं इसको यहाँ कंक्लूड करेंगे, बिना ब्रेक के आप डिबेट कर रहे हैं। साहू जी आपसे शुरुआत करता हूं, क्या यहाँ सबसे ज्यादा धान का दाम सरकार दे रही है? इस पॉइंट को नल करने के लिए आपके नेता को या पार्टी को ये बात इस तरह से जनता के बीच रखनी पड़ रही है? 20 सेकंड बाद। कोई रणनीति का कोई हिस्सा नहीं है, ये जो सत्य है, जो सामने तथ्य है, उसको सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी ने लाखों लोगों के सामने कहा है, और जिसके प्रदेश की जनता, प्रदेश के किसान इस बात को अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। चलिए, किसानों की तरफ से आप भी बात सोचें कि जब इतनी बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में राजधानी में सबके बीच कह गए, असर को आप कांग्रेस के लिहाज से आप कैसे खत्म कर पाओगे? एक तरह से कह गए, क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं? जी शर्मा जी। देखिए पाठक जी सीधी बात यह है कि पिछले 23 साल में सरकार जो छत्तीसगढ़ में बनी है, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ पृथक हुआ है, उसके बाद कोई आदमी कुछ भी कहे, चाहे प्रधानमंत्री जी बोले चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति बोले, छत्तीसगढ़ के किसान के जेब में पैसा जा रहा है,
1.5 लाख करोड़ रुपया उसके जेब में गया है, उसकी माली हालत अच्छी है, ठीक उसकी है। स्थिति अच्छी है, चलिए। इसलिए जनता हमारी कुल बात पर जमा यकीन प्रदेश के किसान को तय करना है कि दरअसल ये 80% वाली बात, उस पर वो ये यकीन करेंगे उस लिहाज से, या सर्वाधिक पैसा सारे देश में किसानों को यहां मिल पा रहा है और इसमें राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी का योगदान है, वो इस पर मोहर लगाते हैं। मोहर का इंतजार तो आप दोनों को करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि किस पक्ष में किसान खड़ा है। फिलहाल आप दोनों को धन्यवाद जो आपने सीधे सीधे अपनी बात रखी। नमस्कार। धन्यवाद।